राजौरी अनंतनाग सीट पर चुनाव हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती जो हैं वो खड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या लग रहा है इस सीट पर कौन से बड़े इशू हैं जिस पे वोट मांग रही हैं आप? जो 2019 में गैर आईनी गैर कानूनी फैसला किया बीजेपी ने अपनी मेजॉरिटी इस्तेमाल करके, लोग उसके खिलाफ हैं, वो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। वो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों का कि जो जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया। कोई बात नहीं कर सकता है। जम्मू का डोगरा खुश नहीं है, लद्दाख का बुद्धिस्ट खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। और कश्मीर तो बिल्कुल कश्मीरियों को तो बिल्कुल ही ज़्यादा खौफ है। लेकिन क्या ये सबसे बड़ा इशू है। इसके अलावा जो पिछले 5 साल में तरक्की के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा सड़कों की हालत बर्बाद है, खंडर बन गए हैं, लोगों के पास बिजली नहीं और बिजली फीस बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बेकारी सबसे ज़्यादा है। ये सब मुद्दे हैं। लेकिन मैम, आप इंडिया गठबंधन में थी, अभी क्या आप इंडिया गठबंधन में अभी भी हैं? क्योंकि बिल्कुल इंडिया ब्लॉक को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो संविधान के लिए, आईन के लिए खड़े हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खड़े हैं, जवानों के लिए खड़े हैं, नफरत के खिलाफ खड़े हैं उनके साथ। लेकिन मैम, दोनों पार्टियां एक साथ जो इंडिया गठबंधन में थी अब अलग अलग लड़ रही हैं, लेकिन हैं आप इंडिया गठबंधन में? नहीं, मैं बड़े मकसद के लिए उनके साथ हूँ, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ इलेक्शन में लड़े। वो मेरा इलेक्शन, मैं बड़े मकसद के लिए उनके साथ हूँ। शुक्रिया बहुत। कैसे बीजेपी ने यहाँ पे पहाड़ी लोगों को खुश करने के लिए यहाँ पर आरक्षण दिया, क्या कहते हैं, मतलब उनको अब जो राइट्स मिल गए? आपने कल का वीडियो देखा जिसमें बीजेपी का लीडर धमकी दे रहा है? वो आपको बताना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए। जो धमकी दे रहा है यहाँ के लोगों को, खासकर हमारे पहाड़ी भाइयों को, अगर आपने हमारे कहने पे वोट नहीं डाला तो हम 1947 जैसे हालात करेंगे। ये उनका असली चेहरा है। मैं कहती हूँ, वो जिसने कहा उसको यूएपीए लगा के जेल में डाल दो। अगर किसी और ने वो बात की होती तो उसको आपने तिहाड़ जेल पहुंचा दिया होता। आखिरी सवाल में, आखिरी सवाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस लगातार उठा रही थी, अब उन्होंने सीधे तौर पर वहां पर कहा है कि ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को डाला जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, अभी तक 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम लोगों के अकाउंट में जमा करेंगे, वो कहाँ है? उन्होंने कहा था, इसको बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, इसको बंद कर दो। उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं की सुरक्षा देंगे। आज जितने भी बलात्कारी हैं वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था किसानों को एमएसपी देंगे, तो कहाँ दी? तो जितने भी वादे किए थे उन्होंने कोई वादा नहीं पूरा किया। और अब लोगों के पास वोट मांगेंगे तो किस पे मांगेंगे? तो फिर वही हिंदू मुस्लिम का राग, आपका मंगलसूत्र ले लेंगे आपसे। अब मुझे बताइए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मजहब के नाम पे आरक्षण नहीं है, तो फिर कांग्रेस कैसे? आज 50 साल दिया कांग्रेस ने, अब आज देंगे। ये सारा झूठ है, लोगों का ध्यान भटकाने वाली बात है। अल्ताफ बुखारी की पार्टी को अब ऐसा लग रहा है वो सपोर्ट करने वाली है बीजेपी कहीं ना कहीं, और ये जो डेट एक्सटेंशन हुई है इसको लेकर क्या कहेंगे? वही तो मैंने कहा कि कल जो वीडियो रिलीज हुआ जिसमें वो धमकी दे रहा है बीजेपी लीडर, खासकर हमारे पहाड़ी भाइयों को, कि अगर आपने फलानी के कैंडिडेट को वोट नहीं डाला तो हम 1947 जैसे हालात करेंगे, आपका वो उससे भी बुरा हाल करेंगे जो 1947 में होता। तो ये तो इनका तरीकाकार है वोट मांगने का, मैं क्या कहूँ। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं, ये हैं महबूबा मुफ्ती, और महबूबा मुफ्ती प्रचार के लिए इस समय यहाँ पर निकली हुई हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि अभी भी वो इंडिया गठबंधन में है, बड़ा कॉज है इसलिए वो इंडिया गठबंधन में यहाँ पर हैं। और जिस तरह के यहाँ पर मुद्दे जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, खास तौर पर वो लगातार जो 370 यहाँ से गया है उसकी बात कर रही हैं, जो लोगों से राइट्स छीने गए हैं उसकी बात कर रही हैं, और साफ तौर पर कह रही हैं कि लगातार जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, राजौरी।